शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ रही है। और आपको बता दें कि ये प्रदोष बहुत ही खास है, क्योंकि ये कार्तिक मास में पड़ने वाली प्रदोष है, जिस दिन तुलसी विवाह भी है। इसलिए ये दिन बहुत ही खास है। तो आपको बताते हैं, इस दिन आपको 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 शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो इससे भी अच्छी बात है कि प्रदोष जो है कार्तिक मास में पड़ रही है। इसलिए आज की रात आपको घर में कहीं भी बाहर नहीं जाना है, घर में ही आपको ये 2 दीपक वाला उपाय करना है। 2 दीपक शिव पार्वती के नाम पे लगानी है, ठीक है। आपको घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में वर्षों की मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, वो पूरी होगी। और जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है, वो सब दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, उपाय को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर आप उपाय को करिएगा। जब तक उपाय को सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका फुल फल मिलने में टाइम लग जाएगा। अगर सही तरीके से करते हैं तो आपका उसका फल सही से मिलता है। तो आप इस उपाय को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर कीजिएगा। इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको मैं सुनकर आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, प्रदोष काल का उपाय है, ठीक है। प्रदोष काल के समय में ये करना है उपाय को। आज आप शाम में करना है, बुधवार को शाम में, ठीक है। प्रदोष तिथि है, बहुत ही शुभ दिन है। प्रदोष काल के समय में इस दीपक वाला उपाय को करना है। 2 दीपक लेना है। उपाय बता रही हूँ कि 2 दीपक लेना है। दीपक को लेने का तरीका समझ लीजिए कि जो दीपक होगा आपको, आप दिवाली पे इस्तेमाल किए थे या पहले किए थे, वही दीपक आप ले सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा दीपक नहीं लेना है। आपको 2 नया अच्छा दीपक लेना है। एक साथ में है, जो कि पहला दीपक होगा और जो दूसरा दीपक होगा, तो 2 अलग अलग दीपक होगा। मिट्टी का दीपक होगा। और दोनों दीपक में क्या है कि आपको मतलब नया होना चाहिए, पुराना मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और दोनों दीपक अलग अलग जो होंगे उसमें घी आपको भर लेना है, ठीक है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि प्रदोष के दिन तेल के दीपक का नहीं मतलब इस्तेमाल करते हैं, उसमें घी ही भरते हैं, ठीक है। आप उसको दोनों दीपक में घी भर लीजिएगा। एक दिया जो है दीपक लंबी बाती का लगाना है और एक दीपक आपको गोल बाती का। बाती जो पहले तो आप मिट्टी के 2 दीपक लेंगे जिसमें आप घी भर लिए, फिर एक में लंबी बाती रखिएगा और दूसरा में गोल बाती, ठीक है। यहाँ पे लंबी बाती और गोल बाती का मतलब ये हुआ कि एक दिया आपको सबसे पहले लंबी बाती का, यहाँ पे आपके पास जो है कार्तिक मास का महापर्व चल रहा है और आपके घर में आंवले के पेड़ अगर है ना आपके घर में या आसपास में, तो वहाँ पे आपको दीपक में आपको वहाँ पे आंवले के पेड़, या आपके पास अगर घर के बगल में बेल का पेड़ है तो बेल के पेड़ आपके घर में है तो उसके पेड़ के नीचे आपको लगा देना है। या अगरबत्ती वाला दीपक है ना, उसको प्रज्वलित करना है। तो आपको क्या करें, माता सती का स्मरण करना और बेल के पेड़ के नीचे, आपको आंवले के पेड़ के नीचे शाम के टाइम में प्रदोष काल में ये लगाना है, ठीक है। माता लक्ष्मी का तो आपको यहाँ दीपक लगाते समय स्मरण करना है, माता सती माता को स्मरण करना है। पहला दीपक यहाँ पे लगाना है आपको, और बुधवार के दिन ही है, शाम के टाइम में। और दूसरा जो दीपक बच गया वो भोले शंकर शिवलिंग के पास जाकर लगाना है। शिव मंदिर में जाकर एक दीपक वहाँ लगाना है, शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास, ठीक है। आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास थोड़ा सा काला तिल होना चाहिए, और काला तिल आप लेंगे और उसमें ज़मीन पर रखेंगे। उसी काले तिल के ऊपर आपको ये घी का दिया गोल वाली बाती वाला लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आप इस दीपक को जब जलाओगे तो आप महादेव का स्मरण करेंगे और ध्यान रखेंगे वो रुकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए दीपक को जलाएंगे। और थोड़ा सा काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर भी आपको डालना है, ठीक है। इससे परिवार की अच्छी उन्नति होती है। और यकीन मानिए, प्रदोष काल के दिन और प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का दिन हो और प्रदोष काल का समय हो, और कार्तिक मास के इस उपाय को आपने अगर कर लिया ना, तो माता लक्ष्मी का तो वास घर में रहेगा ही, साथ में भोले शंकर की भी कृपा आपके घर में
आपके घर में बनी रहेगी। तो आप ये उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में उन्नति होगी और आपका जो है वर्षों की मनोकामना है वो पूर्ण होगी। आपको दूसरे उपाय के बारे में बताते हैं। तो आपको दूसरे उपाय में क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेना है या स्टील का भी होगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको जल भर लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल देना है, ठीक है। गंगाजल डालने के बाद आपको करना है कि जितने भी आपको आपके पास अगर जो रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष जो होगा इस कलश के अंदर डाल देना है। 1 घंटे तक उस रुद्राक्ष को कलश में अंदर में पड़ा रहने देना है। उसके बाद आपको कलश को उठाना है और यहाँ पे सीधा एक बेलपत्र लेना है आपको और महादेव जी के मंदिर में पहुँच जाना है और शिवलिंग के पास जाकर सबसे पहले आपको बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद तांबे के लोटे में जो जल, रुद्राक्ष वाला जल जो होता है ना, उसको निकाल कर आपको घर पे रख लेना है और रुद्राक्ष का जो जल लेकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर, बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा करना है। यही जल बहता हुआ जलाधारी के नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी छोटे से पात्र में रोक करके और आपको घर थोड़ा सा जल आपको लेके आना है। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत परेशान है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, फिर बहुत चिंता रहता है, उसका बहुत परेशान है, उसको थोड़ा पिला देना है, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये करना है, ठीक है। आपको बता दें कि ये दोनों अगर ऐसा करते हैं ना तो वो जो बीमार है आदमी वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको इसको उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और उसको फल। तो दोस्तों, आप इस दोनों उपाय को आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी ने बताया है कि जो लोग प्रदोष काल में, अगर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं, उनके घर में धन की वर्षा होती है और घर में कभी भी धन कमी नहीं होती है। निर्धनता हमेशा के लिए दूर होती है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।